प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। ये सीबीएसई का आईसीएसई का भी सिलेबस कवर होता है। इसका चैप्टर 5 है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप। ये एलिमेंट्री शेप के विषय में हम पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे इसका आर्टिकल 5.1 जो सीबीएसई का है, 3 डायमेंशनल शेप्स। 3 डायमेंशनल शेप्स देखो, शेप के विषय में देखो, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, देखो पहले सबसे स्टार्ट होता है पॉइंट, फिर लाइन, लाइन सेगमेंट, ये अलग चैप्टर है। फिर होता है 2 डायमेंशन, जिसको पॉलीगन कहते हैं, पॉलीगन। ये सब पॉलीगन है, यहां से लेकर के यहां तक। देखो पॉइंट तो वो होता है बच्चों जो जिसमें कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसमें न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई, न ऊंचाई। ये लाइन में सिर्फ एक डायमेंशन होता है, इसमें लंबाई होती है। इसके ये पॉइंट ये होता है, इसके बीच में लाइन। पॉलीगन क्या होता है कि डिफरेंट लाइन को मिला करके, ये पॉलीगन लाइन सेगमेंट्स को मिला करके ये बनता है, जिसके विषय में हम पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में। ये देखो, ये ट्रायंगल है, 3 रहेगा तो ट्रायंगल, 4 रहेगा तो क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में देखो ये स्क्वायर भी होता है जिसमें चारों बराबर हैं, और ये आमने सामने के सिर्फ बराबर हैं, और पैरेलल है, 90 डिग्री का है। तो ये रेक्टेंगल, ये भी सबका 90 रहेगा, और ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम रहेगा। और ये भी होता है जिसका अनइक्वल है। ये पॉलीगन हुए। अगला स्टेप देखो, इसमें 2 चीजें हैं, ये नो डायमेंशन, और ये 1 डायमेंशन, और ये 2 डायमेंशन। इसके बाद आता है 3 डायमेंशन, जो आज हम पढ़ेंगे। 3 डायमेंशन ये होता है, देखो इसमें खाली लंबाई होती है, इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी 3 डायमेंशन जो होता है 3 डायमेंशन। जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होता है। देखो इसके लिए आपने, इससे वेल नोन हो, जैसे आपका ड्राइंग बॉक्स है, जैसे सिर्फ मैं वो ले आता हूं अभी। आज के डेट में 2-4 किलो कोई साइकिल चला जाए पड़त धूप में, 10 किलो। देखो 3 डायमेंशन में ये जैसे है, ये जो बॉक्स है, ये 3 डायमेंशन। अगर इसको देखो हम बनाएंगे, अगर देखो
एक तो सामने से देखोगे तो खाली ये दिखाई देगा। इसके लिए बच्चों इसको हम थोड़ा सा टेढ़े ये या ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, तो ये जो बक्सा का ये लंबाई चौड़ाई है, ये ऊंचाई, जैसे ऐसे ऐसे तिरछे करें तो देखो इसको अगर हम बनाएंगे देखो डायमेंशन दिखाने के लिए ये डायमेंशन, इसमें तुम देखो अगर इसको जो पीछे वाली लाइन है इसको है डॉटेड लाइन से बना दो तो ये देखो इसमें जो है ये वाला, जैसे अब देखो ए बी सी और डी, ई एफ जी और एच, देखो ये जो बना ये सिर्फ लाइन से बना, लाइन सेगमेंट से बना लंबाई और चौड़ाई में। इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है। देखो ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, यानी ये वाला ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें जो है होता है। और ये जो स्पेस में जगह घेरता है, ये स्पेस में तीनों लंबाई में भी जगह घेरता है, चौड़ाई में भी और ऊंचाई में भी। ये सिर्फ लंबाई चौड़ाई में। और देखो ये इसकी सहायता से ये बना है, इसकी सहायता से कैसे, इसका जो सरफेस होता है, ये सरफेस से इसका जो बाउंड्री होता है, ध्यान दो, इसकी जो बाउंड्री जो बाहरी किनारा होता है ये हमेशा सरफेस होता है। इसका बाहरी किनारा क्या होता है, लाइन होता है, लाइन सेगमेंट। इसका बाहरी किनारा क्या है, देखिए ये सरफेस, फिर ये सरफेस, फिर ये सरफेस, यानी ये सरफेस देखो इसमें ये लंबाई और चौड़ाई देखो बना रहा रेक्टेंगल, और एक रेक्टेंगल देखो ये है और एक रेक्टेंगल ये है। तो ये जो है ये 3 डायमेंशन, और इसको कहते हैं क्यूबायड। क्यूबायड ये है। तो ये देखो इसमें, तो इसके पार्ट जो है, जब अगर आप देखो इसके पार्ट क्या है, पहला फेस, अगर देखो ये किससे बना है, फेस से। कितने फेस है, देखो ये कितने फेस है, यहां पे फेस लिखो, तो सामने वाला फ्रंट, देखो इस तरह से करोगे तो आराम रहेगा। फ्रंट का क्या है, ए बी सी डी। बैक इसके पीछे वाला ये, तो इसके पीछे वाला क्या है, ये है एच ई एफ जी, एच ई एफ जी। और ये राइट साइड का क्या होगा, बी ई एफ सी, बी ई एफ सी। ऐसे ही देखो लेफ्ट का ये होगा, ये लेफ्ट साइड कितने हो गए, ए एच जी डी, देखो तो ये देखो ये बराबर होंगे, बिल्कुल सेम फेस, और ये दोनों बराबर होंगे, इसका एरिया दोनों का बराबर होगा। अच्छा अब देखो ये तो हो गया बेटे फेस, इसमें लाइन सेगमेंट भी है। तो लाइन सेगमेंट देखो, लाइन सेगमेंट कौन कौन से हैं इसमें, लाइन सेगमेंट देखो सामने वाले में, देखो करोगे तो सामने वाले में 1 2 3 4, कौन सा, ए बी बी सी डी
डी ए, ये सामने वाले में। पीछे वाले में क्या होगा, डी एच ई, देखो पीछे वाले में ये होगा एच ई एफ, एफ जी, जी एच, ये होगा। चार जो है सामने आ गए और चार पीछे आ गए। अब देखो साइड में कौन कौन से हैं, एक ये, देखो ये वाला तो पहले वाले में आ गया है, ये देखो ये तो सामने वाले में आ गया है, तो इधर क्या बचा, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तो सिर्फ ये और ये, यानी ये बी ई और सी एफ, और इधर वाले में क्या है, ए एच और डी जी। देखो ये कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, डिटेल में मैं बता दे रहा हूं बहुत। ये जो है इसके लाइन सेगमेंट आए, कितने लाइन सेगमेंट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 लाइन सेगमेंट हुए। और फेस कितने हुए, 1 2 3 4 4। अच्छा, वर्टेक्स कितने हैं, वर्टेक्स तो सभी ये पॉइंट है, जैसे ए है वर्टेक्स, बी है, सी, ए बी सी डी और ई एफ जी एच, ये लाइन सेगमेंट हो गया है। अब इसमें देखो एक डायगोनल भी होगा, इसको लेकिन इसको छोड़ दो अभी, इसके डायगोनल, एक तो इसमें डायगोनल अब समझ नहीं पाओगे, अगली क्लास में पढ़ोगे ये। अच्छा, ये अगर जो है ना, इसको अगर चारों बराबर कर दो ना, चारों भाग, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, देखो देखो अगर इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर कर दो तो इसको कहेंगे क्यूब, और ए बी सी डी ई एफ जी एन, ये जो है इस बिल्कुल सेम ऐसे ही ये आएगा। इसका क्या है, देखो ये बनेगा, ये क्या बनेगा, इसका शेप जो है ये रेक्टेंगल होगा, सभी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल। देखिए इसके जितने फेस बनेंगे, ऑल फेसेस विल बी स्क्वायर, समझ रहे हो, और लाइन सेगमेंट भी इक्वल होगा, इक्वल लेंथ, लाइन सेगमेंट इसका इक्वल होगा और इसका ये। और देखो एक चीज और भी है, इसका जो जब आप पढ़ोगे इसके विषय में, तो इसके नीचे को तल को कहते हैं आधार, दैट इज बेस है। ये जैसे ये है ए बी ई एफ, ए बी ई एच, ये आधार है, बेस, और ऊपर को टॉप कहते हैं, और साइड कहते हैं ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो इसका कंसेप्ट है, यानी इसमें देखो कि जैसा बेस है, जैसे ये बेस है, जिस साइज का बेस है उसी साइज का इसका टॉप है, तो यानी ये बेस और ये टॉप, ये सेम साइज, सेम बिल्कुल आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम इसका। तो ये बन गया बच्चों क्या, क्यूब और क्यूबाइड। अच्छा देखो, इसको तो हमने ये बना दिया, अब इधर से इसको मिटा, क्यूब और क्यूब।
क्यूबाइड को रहने दो। देखो इसमें तुम ध्यान से देखो, एक चीज ध्यान से देखो, देखो इसमें देखो ये बेस है या क्यूबाइड, देखो क्यूब, सॉरी क्यूब, क्यूब जो है तो देखो इसका ये बेस है, ये अंगुली जैसे मेरी जा रही है, ये ऐसे, ये बेस है। तो इस बेस को अगर मान करके और ऊपर जैसा बेस वैसा टॉप है, तो इसी शेप को प्रिज्म भी कहते हैं। जैसे इसमें देखो, अगर मान लो नीचे का बॉटम अगर ट्रायंगल बना हो, सॉरी ये ध्यान दो, देखो ये अगर बात समझ में आ रही हो तो ये देखो, ये इसका बॉटम, ये इसका बॉटम है और ये इसका टॉप है। जैसे ये बॉटम था और ये टॉप था, तो इसमें क्या किया हमने, ट्रायंगल बॉटम और ट्रायंगल टॉप कर दिया, तो इसको कहते हैं प्रिज्म। ये इसको प्रिज्म कहते हैं। इसका कोई भी शेप हो सकता है। देखो प्रिज्म ऐसा होता है कि जैसे देखो ये भी प्रिज्म है, ये क्यूबाइड क्यूब भी है और ये प्रिज्म है, जिसका बेस और टॉप सेम साइज, सेम डायमेंशन, सेम शेप, सब कुछ आइडेंटिकल होता है, वो प्रिज्म होता है। जैसे देखो अगर थोड़ा सा बनाने में देखो, ये अगर इसको ऐसे खींच दो, देखो ऐसा आपने देखा होगा, पेंसिल जो आपकी होती है वो इसी तरह की होती है। ये देखो इसका ये बॉटम भी क्या है, हेक्सागन है, ये हेक्सागन, इसका बॉटम और टॉप भी हेक्सागन है, टॉप भी हेक्सागन है और बॉटम भी हेक्सागन है, इसको भी कहेंगे प्रिज्म। ये पेंसिल आपकी प्रिज्म के रूप में होती है। ये हेक्सागन की जगह पेंटागन भी बना दोगे तो ये सभी प्रिज्म है। हाँ, ये सभी, जैसे एक देखो अधिकतर ऐसे आप देखते होंगे, ये क्यूबाइड है, ये क्यूबाइड है, ये क्यूबाइड है, प्रिज्म भी है, जिसका ये क्यूबाइड, ये प्रिज्म है, ये सभी प्रिज्म है, यानी जिसके टॉप और बॉटम एक जैसे हैं। अगर टॉप और बॉटम एक जैसे, मान लो एक हमने ऐसे बना दिया बच्चों, देखो ए का ये बनाया और ऊपर भी हम देखो, ये आपका रेक्टेंगल है
रेक्टेंगल, इसका टॉप रेक्टेंगल ना करके एक पॉइंट में मिला दो। देखो एक इस पे मिला दोगे तो ये जो बनेगा, ये बनेगा पिरामिड। पिरामिड देखो ये हमने क्या बनाया, रेक्टेंगुलर सॉरी। और अगर इसका ऐसे बना दो, देखो ये, और इसके ऐसे टॉप से मिला दो, अब जैसे ए बी सी डी ई, ये तीन देखो, ये हेक्सागन बना और हेक्सागन के सभी एक टॉप मिला दिया, तो ये जो बना ये भी पिरामिड है। इसका टॉप क्या है, पॉइंट है, ये पॉइंट है वर्टेक्स, ये पॉइंट है। बेस इसका किसी भी आकार का, तो ये इसका बेस रेक्टेंगल है, हेक्सागन है, पेंटागन ऑक्टागन चाहे जो बना सकते हो इसका। तो ये पिरामिड, ये प्रिज्म जिसका टॉप और बॉटम एक जैसा हो वो प्रिज्म, जिसका टॉप पॉइंट पे मिला हो उसको कहते हैं, इसको कहते हैं पिरामिड। और इसको अच्छा, अगर जो है ना इसका बेस जो है ये बना दो और उसको एक पॉइंट से मिला दो, सर्किल बना दो, तो इसको ये स्पेशल है, कैटेगरी हो गई ये कहेंगे कोन। आप देखो होंगे टोपी या जिसमें इसका उल्टा करके ऐसे बना आपको मिलता है, और आइसक्रीम में से, तो ये जो है नीचे का जिसमें एक खोखला होता है जिसमें ये आइसक्रीम रखी रहती है, ये कोन होता है। ये कोन हुआ, ये पिरामिड है। और ये देखो इसमें इस प्रिज्म का, इसी कड़ी में अगर टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम, देखो इसका टॉप और बॉटम अगर सर्किल है, टॉप और बॉटम सर्किल है, तो इसको कहेंगे सिलेंडर। आपके कोर्स में डिफरेंट शेप को पहचानना है इसमें कि ये कौन सा है। देखो ये सिलेंडर है, ये पिरामिड है, ये कोन है, ये सभी प्रिज्म है, ये प्रिज्म नहीं है, ये प्रिज्म है। तो ये सभी टाइप जो है आपके। अच्छा देखो एक होता है बॉल, बाल जो है, बाल को देखोगे तो ये हमने रंग वो दे दिया बाल बनाने के लिए। तो ये जो है स्फेयर है, ये स्फेयर है, ये स्फेयर है, ये पिरामिड है, कोन है, सिलेंडर है। देखो आपके उसमें देखो एक पिरामिड है बच्चों, देखो ये पिरामिड है ना, इसका बेस रेक्टेंगल ये। अब मान लो बेस भी ट्रायंगल अगर बना दोगे ना, बेस भी अगर ट्रायंगल, तो देखो बेस भी अगर ट्रायंगल बना दो, देखो ये बेस भी अगर ट्रायंगल बना दोगे ना, तो ये भी क्या बनेगा, पिरामिड ही होगा।
क्योंकि इसका बेस ट्रायंगल है और साइड सभी ट्रायंगल। देखो इसका जो साइड शेप है बच्चों, इसका जो साइड शेप है इन सभी में साइड का फेस, इसका साइड का फेस ये, इसके साइड का फेस ये, इसका साइड फेस ट्रायंगल, इन सब में क्या होता है साइड फेस ट्रायंगल। साइड का फेस इसमें ट्रायंगल होता है, इसके साइड का फेस क्या होगा रेक्टेंगल। सभी देखो इसके साइड का फेस ये और ये सब इन सबके साइड के फेस यहां से ये पूरा इसके साइड का फेस होता है रेक्टेंगल। देखो इसके जो साइड का ये सब फेस, ये फेस हमने निकाला ना सब, ये फेस रेक्टेंगल। और इसका अगर देखो ये स्क्वायर, हाँ ये क्यूब है तो इसका स्क्वायर होगा फेस सभी, इसका स्क्वायर होगा, इसका रेक्टेंगल रेक्टेंगल रेक्टेंगल। इसका क्या होगा फेस, इसका फेस कर्व होगा, यानी इसका फेस देखो इसका फेस कर्व होगा। अगर तुम ये इस पे अगर जो है ना कर्व, इस पे अगर कागज लपेट दो तो इस पे कागज लपेट दो तो कागज ये ऐसे बनेगा और लेकिन कर्व रहेगा, और नीचे जो है इसका ऐसे आएगा दो, इसका टॉप और बॉटम तो सर्किल होगा, टॉप और बॉटम सर्किल होगा, और कागज जो लपेट देगा, कागज जब खोलोगे तो रेक्टेंगल आएगा इसका, लेकिन ये कर्व्ड रहेगा, ये ऐसे नहीं रहेगा, ये कर्व्ड रहेगा। इसमें जैसे ये है देखो, जैसे ये है तो इसमें अगर कागज ऐसे लपेटोगे तो ये जो बनेगा ना ये अगर इतना फाड़ दो तो ये लंबाई ऐसे बनेगी, वो इसका कर्व सरफेस, यानी ये जो स्टिकर चिपका है इसमें, ये अगर इसको खोलोगे तो रेक्टेंगल बनेगा, वही ये कर्व सरफेस है। और इसका टॉप बॉटम है, बाई चांस इसको इस तरह से नहीं है बिल्कुल एग्जैक्ट सिलेंडर, इसमें अन्य शेप भी है। और ये तो बच्चों ये हो गया, ये सिंपली आपको इससे परिचय कराना था कि ये 3 डायमेंशन के क्या है। अब इसका देखो, इसका जो पार्ट है बहुत छोटा सा है, इसके पहचानना। हाँ ये है, तो देखो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व, इस चैप्टर को खत्म ही कर देते हैं यार, थोड़ा सा बड़ा हो गया वीडियो, लेकिन इसका बेसिक, इस चैप्टर का बेसिक क्या है देखो, इस चैप्टर का बेसिक है कि आप 3 डायमेंशनल की चीजें जो है उसको पहचानना सीख जाए, है ना। तो ये कोण, पहला तो कोण को मैच करना है, मैच द फॉलोइंग, ये एक्सरसाइज है 5.9। तो कोण को, कोण बना है, इधर लिखा है स्फेयर और सिलेंडर, क्यूबॉइड और पिरामिड। ये पिरामिड देखो, कोण के सामने जो बना है वो ऐसे बना है, क्या है ये ट्रायंगल करके, ये प्रिज्म है, नहीं ये पिरामिड है बच्चों। अभी पूरा बना लेते हैं तब देखो, स्फेयर, सिलेंडर,
देखो कोन कौन सा है, देखो ये है। स्फेयर कौन सा है, ये है। जैसे इसमें बताया ना, हम बताए थे स्फेयर ये है। सिलेंडर कौन सा है, सिलेंडर ये है। क्यूबॉइड ये है। और पिरामिड ये है। पिरामिड देखो ये जो बनाने का है तरीका, इनका हमने बना दिया था यूं, या ऐसे करो, जैसे ऐसे करो और इस पॉइंट से ऐसे बनाओ, तो ये भी पिरामिड। तो इसका देखो बेस ये है और टॉप एक मॉडल, इन्होंने उल्टा कर दिया है। ऊपर जो है बेस ये बना दिया है, नीचे ये टॉप बना दिया है। अच्छा, व्हाट इज, ये तो क्वेश्चन 1 है। ये क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। और दूसरा है सिंपल सा बताना है कि व्हाट शेप इज दिस। कौन सा शेप है बताओ। योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स क्या है, क्यूबॉइड। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स क्या है, क्यूबॉइड। ब्रिक, ब्रिक ईंटा, ईंटा भी क्यूबॉइड है। मैच बॉक्स, मैच बॉक्स, मैच बॉक्स भी क्यूबॉइड है। रोड रोलर, रोड रोलर देखे होंगे, रोड रोलर का सिलेंडर। और स्वीट लड्डू, लड्डू, लड्डू क्या है, स्फेयर। रोड लोलर देखो, ये तो लड्डू तो देखे ही हो आप लोग। ये रोड लोलर क्या होता है, देखो ये ऐसे होता है, इसका बड़ा बड़ा पहिया रहता है सामने का। तो ये जो है क्या है, सिलेंडर। ये सड़क पे चलता है आगे, इस पे जुड़ा रहता है, बड़ा सा पहिया देखे होंगे, वो चलता है। तो ये है सिलेंडर। और ये बाकी ये हमने बता दिया। अब आपका ये पूरा चैप्टर ही समाप्त हो गया अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री से। इसमें शेप्स के विषय में हमने जो है पूरा डिटेल में बता दिया। अगर फिर भी इसमें कोई पॉइंट समझ में ना आया हो, देखो इसमें रह तो गया था कि सभी टाइप में जो है इसके फेस बताइए। जैसे ये कौन है, इसका एक कर्व होगा, बेस जो है सर्किल होगा। ये चारों तरफ से देखो क्यूबॉइड, ये स्फेयर है, ये सिलेंडर है। तो ये अगर इसमें कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम डिटेल में कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। और कंसेप्ट क्लियर होना ही जरूरी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि जब भी हम वीडियो लोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।